दिया हुआ है 32 वस्तुओं का जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, वो 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? 32 वस्तुओं का जो एसपी है वो क्या है? 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। यानी 38 वस्तु हम लोग जिस दाम में खरीद रहे हैं, 32 वस्तु को उसी दाम में बेच देते हैं। हमारे पास क्या हुआ? 6 वस्तु बच गया। जब इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझे कि जब भी सीपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सीपी कम होगा, एसपी ज्यादा होगा तो लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 38 वस्तु को कीना है, बेच रहा है कितना? 32, यानी हमको 6 वस्तु का फायदा हुआ। ठीक है, अब 6 वस्तु। हाँ, अब एक और सवाल होता है कि यहाँ प्रतिशत लाभ जो होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100 होता है। लेकिन जब वस्तु का बात करें, क्या करें? वस्तु का बात करें, रुपया पैसा का बात न करें, वस्तु का बात जब करें तो क्या होता है? एसपी को नीचे लिखेंगे। एसपी कितना है? 32। अब प्रतिशत के लिए 100। 4 से कटा 25 चौका 100, 4 आठे 32, 2 से कटा 4, 2 से कटा 3, 25 3 75 बटा 4, अर्थात 18 चौक 72। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा। 18 चौक 72 18.75%। ठीक है, प्रश्न है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? कहने का मतलब है सीपी, सीपी, उसके बाद एमआरपी और एसपी। ठीक है, यही तीन है। क्या करती है? 24% के छूट पर, डिस्काउंट पे खरीदती है 24%। यानी अगर हम बोले कि इसका एमआरपी जो है 100 है और 24% के डिस्काउंट पे खरीदी, लेस में -24% अगर जाएगा, 100 का 24 यानी 76 में वो खरीदी। और क्या करती है? अपने ग्राहकों को खरीदी और 20% अधिक मूल्य, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेची। अंकित मूल्य क्या है? 100 है, इसको 120% अधिक पर बेच दी, 20% अधिक पर बेच दी, यानी 120 में बेच दी। यानी उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट जो है 20, इधर से 24, 44% का 44 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट का होगा? प्रॉफिट बाई सीपी 74 इंटू का 100। ओके, काट देते। 19 चौक का 76, 4 से कटा 11, कितना आया? 11 पे 00, 19 से भागा ना, 19 बचे 95, 95 क्या हुआ? 5 हुआ, 10 से 9 गया 1 0, 19 सत्य 33, 133 7 1, यानी 57.17/19% का अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 270 रुपया की वृद्धि होती तो अरुण को 8% का लाभ होता। अरुण के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, कुछ नहीं, वस्तु का जो क्रय मूल्य है यहाँ पे है, सीपी है। अब बोलता है कि वस्तु को 10% के लॉस पे बेचता है। क्या करता है? 10% के लॉस पर बेचा। यानी कोई भी सामान अगर मेरा है, पहले क्या किया? जो भी यहां से उसको लॉस में बेचा, कितना में? -10% पे बेचा, लॉस पे। ठीक है, बेचा माने इस दाम पे बेचा था, यहाँ पे वस्तु बेचा। उसके बाद बोलता है ना, यदि 270 रुपया अधिक लेता, मेरा रुपया अधिक बोल रहा है, रुपया अधिक लिया तो उसको 8% का प्रॉफिट हो गया, 8% का प्रॉफिट हो गया, माने प्लस में। अब समझिए, ये जो डिफरेंस है ये कितना का है? इधर 10%, इधर 8%, यानी 18%। 18% का अगर रुपया में देखें तो वही तो 270 है ना, 270 दिया हुआ है। 1% का वैल्यू क्या होगा? 18 1 क्या 18 9 18 25 90, 1% का वैल्यू 15 है। तो 100% कोई भी वस्तु का सीपी जो है 100% होता है, तो 1500। ठीक है, वस्तु का सीपी जो है 1500 है। प्रश्न है, एक घड़ी को 1600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी घड़ी को 1400 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर लाभ होता है। यदि
वह व्यक्ति 20% के लाभ कमाना चाहता है तो उसी घड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए क्या बोला, घड़ी का सीपी क्या होगा, घड़ी का सीपी क्या होगा, पहले 1600 में बेचा और फिर 1400 में बेचा, जितना लाभ हुआ उतना, जितना लाभ उतना हानि, को भी नहीं, कुछ नहीं, 1600 में अब प्लस 1400 दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, 1500 रुपया, 1600 1400 3000, 3000 से 2 भागा देंगे 1500 रुपये, 1500 रुपया घड़ी का सीपी हो गया। अब बोला 20% के लाभ पे 10% प्रॉफिट, हमको कितना लेना है, प्रॉफिट जो है 20% का, 20% करने का 10% कितना, 150, 20% 300, 300 रुपया ज्यादा पे अगर हम बेचें तो कितना में बेचेंगे, 1800 रुपया मेरा एसपी हो जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी समान मूल्य पर 2 एलईडी सेट बेचता है, उसे एक एलईडी पर 20% का लाभ और दूसरी एलईडी पर 20% की हानि होती है। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। व्यापारी 4% का लाभ अर्जित करता है, व्यापारी 2% का लाभ अर्जित करता है, व्यापारी को न कोई लाभ न कोई हानि होती है, व्यापारी को 4% की हानि होती है। ऐसे सवालों में जब समान मूल्य पर बेचे यानी एसपी समान हो, कौन सी, क्या एसपी समान हो, एसपी समान हो तो हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, तो लॉस होता है x²/100। यानी जब भी इस तरह का प्रश्न दे, कुछ नहीं, 20% लाभ और 20% हानि, यानी x कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400/100, 4% का उसको लॉस होगा। ओके, प्रश्न कहता है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 12% छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा लाभ कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सीपी कितना है 100 रुपया, और क्या किया, अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी 25% अधिक मूल्य उसका अंकित किया, यानी एसपी कितना लिखता है, एमआरपी उसका कितना किया, एसपी नहीं, 25% अधिक क्या करता है, मूल्य अंकित करता है, यानी एमआरपी कितना हुआ 125, 125, इसका 25% अधिक। ठीक, उसके बाद क्या करता है, वो बेचते समय अपने ग्राहक को 12% का छूट देता है, इसका 12%, 10% कितना हुआ, 10% 12 रुपया 50 पैसा, 1% होगा 1 रुपया 25 पैसा, तो 2% कितना होगा 2 रुपया 50 पैसा, यानी 15 रुपया का वो छूट देता है, 15 रुपया का छूट देकर उसको बेचता है, यानी एसपी कितना होगा 15 का डिस्काउंट दिया है, मैंने 110 में 110 में बेच दिया, 100 के सामान को 110 में बेचा, यानी प्रॉफिट जो है 10% का हो गया। ठीक है, दिया हुआ है यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इस तरह के प्रश्न में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, 11 मीटर का लाभ हुआ है ना, यानी सीपी जो है कितना होगा 22 होगा और एसपी क्या होगा 33 होगा। देखिए 11 का फायदा हुआ ना, 11 का फायदा, कीना था कितना 22 गो, प्रॉफिट कितना 100, 11 दूना 22, 2 से 50, 50% का प्रॉफिट होगा। अगर हानि होता तो उसमें 33 में 11 जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए बंधु, ये जो प्रश्न है हर एक परीक्षा में आता है और इसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, इस मैंने सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है कि एक तरफ लिखेंगे रुपया, एक तरफ लिखेंगे वस्तु। ठीक है,
एक तरफ रुपया एक तरफ वस्तु। कितना रुपया में कितना वस्तु खरीदता है? 30 रुपया में 14 वस्तु खरीदता है। 30 रुपया में 14 वस्तु खरीदा और बेच क्या रहा है? 20 रुपया में 7। 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया। ठीक है, अब क्या होता है, क्या करते हैं, इधर से पहले इसको गुना करते हैं, इधर से इसको गुना करते हैं। ओके, 70 के 21, 210, 20, 14 दूना 28, 280। या अच्छा, तो ए वाला जो रुपया के ऊपर होगा ना उसको सीपी बोलेंगे, अब वस्तु के जो ऊपर उसको हम एसपी बोलेंगे। यानी सीपी क्या हुआ? 210, एसपी क्या हुआ? 280। कहने का मतलब 210 रुपया में कोई वस्तु हम खरीदे, 280 में बेच दिए। ठीक है, तो लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ 70 रुपया का। ठीक है, प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 70 का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकालना है, सीपी नीचे लिख देंगे, 210 इंटू का 100। ठीक है, क्या हुआ? एक शून्य से एक शून्य कट गया, 7 3 के 21, 100/3 यानी 33.1/3%। ओके, अब देखिए ओ यानी 33.33%। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दें, आप 90% क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में आप हमेशा यही देखिए कि जहां 35% रहे बिना सोचे समझे मार देते हैं। ओके, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपना माल 30% पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ क्या हो, ज्ञात करें। ओके, तो कुछ नहीं, सीपी कितना है? सीपी है, एसपी है। क्या करता है? बोला है कि अपना माल 30% के लाभ पर बेच रहा है, 30% का लाभ यानी खरीदा 100 रुपया में और 30% का लाभ पर बेचा, 30% के प्रॉफिट पे वो बेचा, तो कितना? 130 में बेचा। ठीक है, अब हमको बोलता है कि यदि क्रय मूल्य में 25% का वृद्धि है, इसका क्रय मूल्य 25% वृद्धि किया प्लस 25% यानी 125 हुआ। और बोलता है और विक्रय मूल्य में 10% का वृद्धि, इसका 10% वृद्धि हुआ प्लस 10%। तो 10% यानी 13 13 जोड़ेंगे 130, 13 143 यानी सीपी मेरा कितना हुआ? क्रय मूल्य मेरा 125 है, विक्रय मूल्य मेरा 143 है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 25, 15, 40, 18 रुपये का। सीपी कितना? 125 इंटू 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 18 चौक 72/5, 18 चौक 72, 14 25 70। ऑप्शन देखेंगे 14.4, 14.4%, 14 25 70 अपन 14 20 2। ठीक है, और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपया में बेचा गया और मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% के हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ज्ञात करो। कुछ नहीं, सेम मूल्य पर बेचा गया है ना, प्रत्येक को इतना में बेचा गया है। एक विक्रय मूल्य, एसपी क्या है? समान है, एसपी समान। जब समान मूल्य पर दे दे तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। लॉस कितना होता है? तो x²/100 होता है। x कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64/100 यानी 0.6% का लॉस होगा। ओके, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% के छूट के साथ एक मेज बेचता है और 70% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी मेज को 50% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होता, ज्ञात करें। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए। अभी जो ट्रेंडिंग पे है यह क्वेश्चन जो है हर एक परीक्षा में दे रहा है। कुछ नहीं, ये वाला याद रखिएगा, सीपी बाई एमआरपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, इतना याद रहा
तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा। क्या है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया, छूट है 25% के छूट पर, तो 100 से 25 जाएगा 75, और क्या करता है 70% का लाभ अर्जित करता है, यानी 170 सीपी एसपी एमआरपी। एमआरपी कितना है 170, सीपी कितना है 75। अब बोला कि यदि वह मेज को 50% छूट पर, छूट किस पे मिलता है, छूट एमआरपी पे मिलता है, छूट इसका 50% करेंगे तो कितना होगा 85 होगा, और सीपी तो उसका 75 है। प्रॉफिट कितना का हुआ, 75 के सामान को बेचा 85 में, 10 का प्रॉफिट हो गया बाई 75 इंटू का 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 10 चौका 40/3, यानी 13 पूर्णांक, ऑप्शन देखें 13 पूर्णांक 1/3, 13 39, 1/3% का उसको प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होता है? ठीक है, कुछ नहीं, सीपी मेरा कितना है, सीपी 100 रुपीज, ठीक मान ली, और 18% के लाभ पे बेच रहा, मेरा प्रॉफिट कितना ले रहा है 18%, 18% मैंने एसपी क्या हुआ उसका 118 रुपया हुआ। ओके, वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। इसका एमआरपी और एसपी यहाँ पे वो एक ही बोला है, 118% का लाभ होता है, वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना है? मैंने उस पे दाम लिखा था, बेचा था, वही उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, क्योंकि पहले तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी यहाँ पे अंकित मूल्य और एमआरपी एक ही है, तो एमआरपी, अब इसमें कितना बोला 10% का छूट दिया, 10% का छूट हुआ मैंने एक अंक के बाद दशमलव होगा, एक अंक के बाद दशमलव मैंने 11 रुपया 80 पैसे का छूट दिया, यानी उसको बेचेगा कितना में, उसको बेचेगा कितना 11.80 रुपया कम में, 02 7 में से गया 6 0, 106 रुपया 20 पैसा में बेचेगा, यानी 100 के सामान को बेचा कितना में 106 रुपया 20 पैसा में। तो 100 में तो खरीदा ही था, प्रॉफिट हो गया 6 रुपया 20 पैसा, 100 का 6 रुपया 20 पैसा कितना होगा 6.2% का प्रॉफिट होगा। ओके, प्रश्न, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बात का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए कितना अनाज देता है? कहने का मतलब एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, 1 केजी बराबर होता है क्या 1000 ग्राम होता है ना। अब देखिए, आप नॉर्मल सोचिए, इसका एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना लेने से क्या होगा, आप क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर कर पाइएगा। ठीक है, सिंपल बात कि 800 अगर देता है तो फायदा कितना का हुआ 200 का हुआ, तो 200 दिया कितना वही नीचे लिखेंगे, 800 1/4, 1/4 का परसेंटेज कितना होता है फ्रैक्शन में 25%, यानी 1 केजी के जगह पे वो क्या करता है 800 देता है।